हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज हम अपने अधिवक्ता बंधुओं के लिए जो एक कानून बना है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम, उस पे हम आप लोग के साथ चर्चा करेंगे। और इस एक्ट से एडवोकेटों को क्या क्या प्रोटेक्शन मिलेगा, और इस एक्ट को सबसे पहले यूपी स्टेट लागू करने जा रहा है। तो ये आप लोग वीडियो से बने रहें, लास्ट तक आप लोग को एक एक बारीकी बताई जाएगी। और ये देखिए, लॉ ग्रेजुएट जो भी होता है वो सभी लोग एडवोकेट होते हैं, उनको ये इस एक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए क्या क्या कानून में प्रावधान दिए गए हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार जो इसको सबसे पहले लागू करने जा रही है, ये कब से लागू कर रही है और क्या इसका क्या नाम है, साइलेंट फीचर्स है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो से बने रहते हैं, एक एक करके देखते हैं। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको सारे लीगल इवेंट्स फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। एक बार केवल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे जो भी वीडियो परीक्षा रिफ्रेशर का बनता है वो आपके सिस्टम पर ऑलरेडी इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई नया वीडियो आ रहा है। इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ आप लोग को फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी। इसके साथ साथ परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने अपने सोशल मीडिया पर भी सारे दरवाजे आप लोग के लिए खोल रखे हैं। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, @ परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के नाम से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर हर्ष बिहारी के नाम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक इन डिस्क्रिप्शन दिया गया, उससे जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब तो आपका चैनल है ही है, उस पे आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आपको क्या होगी, सारी फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत दिनों से हम लोग भी अपने स्टूडेंट लाइफ से सुनते आ रहे हैं कि कभी अधिवक्ताओं को पुलिस के द्वारा पीट दिया जाता है, कभी अधिवक्ताओं को रास्ते चलते किसी क्रिमिनल के द्वारा मार पीट दिया जाता है, कभी उसके पड़ोसी उसके साथ अपमानित करने लगते हैं। तो जो व्यक्ति न्याय दिलाने के लिए न्यायालय में अपना पूरा जीवन संघर्ष के साथ बिता देता है, तो क्या उसको सुरक्षा न मिले? वो पुलिस से पिटता रहे, वो गुंडे बदमाशों से, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से पिटता रहे, क्या वो आस-पास के पड़ोसियों के द्वारा अपमानित किया जाता रहे? उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम। और बहुत ही सराहनीय अधिनियम है। ये तो अधिवक्ताओं को बहुत पहले से मिलना चाहिए था। चलो देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। देखिए इसमें क्या-क्या प्रावधान है। सबसे पहला प्रावधान है अधिवक्ताओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए सजा का प्रावधान। अगर कोई व्यक्ति किसी अधिवक्ता के साथ कोई अपराध करता है तो वो क्रिमिनल नेचर का चीज माना जाएगा, उसके लिए सजा का प्रावधान है। और सजा भी कैसी, थोड़ी तगड़ी। ये कहा गया कि अधिवक्ताओं के साथ अगर कोई अपराध करता है, दूसरे नंबर पर है, तो उसको हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध मानेंगे, और गैर जमानती नॉन बेलेबल ऑफेंस। यानी अगर कोई अधिवक्ताओं के साथ अपराध करता है तो पुलिस अफसर बिना वारंट के उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। गैर जमानती यानी कि सामान्यतः जमानत न मिलने का प्रावधान है, बल्कि जिस कोर्ट में वो अपीयर किया जाएगा उस कोर्ट के मजिस्ट्रेट या जज तय करेंगे कि जिसने अधिवक्ता के साथ अपराध किया है, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, क्या इसमें बेल देना उचित है या नहीं उचित है। ये उस मजिस्ट्रेट की या उस सेशन कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर होगी। फिर तीसरे नंबर पर कहा अधिवक्ताओं को सुरक्षा देने के लिए पुलिस सुरक्षा। अधिवक्ताओं को पुलिस की सुरक्षा दी जाए। जब वो कहीं जा रहे आ रहे तो उनको प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी पुलिस उठाए, और न्यायालय परिसर में उनको पूरी सुरक्षा रहे। अक्सर देखा जाता है कि अधिवक्ता अपने चैम्बर में बैठे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति आते हैं, उनके साथ अपराध कर देते हैं। तो न्यायालय में उनकी जो है सुरक्षा होनी बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई अधिवक्ता किसी पीड़ित को कैसे न्याय दिला पाएगा। और पीड़ित बहुत उम्मीद करके, बहुत विश्वास करके किसी अधिवक्ता के पास जाता है। उसको मालूम है कि हम अपने अधिवक्ता के पास गए हैं तो हमको वो न्याय दिलाएँगे, हमको उपचार दिलाएँगे। तो वो कैसे दिलाएँगे, जब वो खुद सुरक्षित रहेंगे तब दिलाएँगे। इसके बाद ये कहा गया हमले के पीड़ित अधिवक्ता को, यदि कोई अधिवक्ता के साथ कोई हमला हो ही जाता है तो उनको कंपनसेशन का उपबंध किया गया, मुआवजा दिलाया जाए, कंपनसेशन दिलाया जाए। शारीरिक क्षति हुई, मानसिक क्षति हुई, तो वो मुआवजा नहीं पाएँगे तो कैसे वो कराएँगे? फिर इसके बाद कहा गया अधिवक्ताओं के खिलाफ होने वाले मामलों का निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान। यदि अधिवक्ता के साथ कोई अपराध होता है तो उसका मामला सामान्य न्यायालय में न चले कि 2 साल, 4 साल, 5 साल चलता रहे।
बल्कि उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट उस मामले को जिसमें अधिवक्ता पीड़ित हुआ है, अधिवक्ता के साथ अपराध हुआ है, फास्ट ट्रैक कोर्ट को क्या करे, 30 दिन 60 दिन के अंदर उसका डिस्पोजल करे, ताकि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को दंड मिले, ताकि भविष्य में हिम्मत न करे किसी अधिवक्ता के साथ अपराध करने के। इसके बाद कहा गया कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का उपबंध। यानी कि जो कानून को लागू करने वाली एजेंसियां हैं, उनसे कहा गया कि आप जागरूकता कार्यक्रम लाइए, लोगों को जागरूक करिए कि अब अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए कानून बन गया है, अगर उनके साथ कोई अपराध करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। ये स्टूडेंट, इसके बाद अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद की बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 70 वर्ष तक के अधिवक्ता, अगर 70 वर्ष तक का कोई अधिवक्ता है, उसकी मृत्यु हो जाती है समय से पहले, 70 साल के पहले, तो 5 लाख रुपए के मुआवजा को उपबंध है। इसके बाद अधिवक्ता कल्याण निधि, जो 1.5 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, नए अधिवक्ता। कोई फ्रेशर कैंडिडेट आया, अभी नया नया उसने एडवोकेसी शुरू किया, तो उसको 5,000 रुपीज़ स्टेशनरी के नाम पर दिया जाएगा, ताकि वो कोई बुक खरीद सके, फाइल खरीद सके, कोई केस ला के लिए मटेरियल चाहता है, नेट का कनेक्शन ले सके, तो 5,000 रुपये देने का उपबंध है। 70 वर्ष से ऊपर के जो अधिवक्ता है, उनको माननीय प्रधानमंत्री, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना का लाभ देने की घोषणा कर दी कि 70 वर्ष के ऊपर के कोई अधिवक्ता है तो उनको आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। 70 वर्ष से कम है तो उनके क्या है, बीमा योजना देने की उपबंध किया गया है। देखिए, ये सब सारे उपबंध अधिवक्ताओं के हित में किए गए, और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्य योगी नाथ जी ने ये घोषणा कर दिया है कि हम अपने राज्य में तत्काल लागू करने जा रहे हैं अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने जा रहे हैं। तो भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है और वहाँ पर लागू होंगे। ये स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि ये जो चैनल है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का है, और परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फुली लॉ के स्टूडेंटों के लिए जुड़ा है। इस पे आप लोग को हायर जुडिशियल की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है। इसी प्रकार जुडिशरी के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसको तैयारी करने का स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज मिलता है, और एपीओ का, उसका भी आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और क्लास करने का मौका मिलता है। जो क्लास होती है, लाइव क्लास आप लोग को दिया जाता है, जिसमें आप आमने सामने बैठकर बातों को सीखते हैं, मेंस के नोट्स बनवाए जाते हैं, फिर आपको उसका रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया जाता है, आप उसको अपने पास रखे रहिए। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार देखिए। फिर आप लोग को टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना पड़ता है, ताकि ये पता चल सके जो आपको पढ़ाया गया, समझाया गया, कहाँ तक आपने गेन किया। ये सारी फैसिलिटीज़ परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर मिलती है। 33 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 34वां वर्ष चल रहा है। अभी आपने देखा कि बिहार का जुडिशरी का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, फाइनल रिज़ल्ट आया, और 1, 2 नहीं 11 स्टूडेंटों ने बिहार जुडिशरी में परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के फाइनल सिलेक्शन ली। अभी 2 फ्रेशर का जो सिलेक्शन हुए थे, हमने अपने चैनल पर उन लोग को बुलाया था। वो लोग आए और बारीकियाँ बताए कि कैसे-कैसे उन लोगों ने तैयारी किया था। इसके पहले 55 स्टूडेंटों ने सिलेक्शन लिया था एपीओ में। तो ये रेशियो जो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का 50% के अबव है। आप लोग भी इससे जुड़कर क्लासेस लें, अपनी तैयारी करें, अपने भविष्य को सँवारें। ये स्टूडेंट है, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का सेकंड पहलू है पब्लिकेशन, जिसमें आप लोग को हर मैटर पब्लिकेशन के थ्रू दिया जाता है। जो 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ हैं, अगर उसका आप एमसीक्यू चाहते हैं, पिग्लॉट एडिशन में चाहते हैं, तो आप इसको मँगा सकते हैं। जो 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ है, उसके अलग-अलग चाहते हैं कि बीएनएस के अलग, बीएनएसएस के अलग, बीएसए के अलग। तो ये अलग-अलग आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज़ है, केस लॉज़ हैं, एमसीक्यू हैं, सारे टिप्स दिए गए हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, जो यूपी जुडिशरी की वैकेंसी आने वाली है, उसके 9 माइनर एक्ट्स पर आप लोग के लिए मैटर दिए गए हैं। यूपी हायर जुडिशियल का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है मार्च में, उसमें आईपीसी, सीआरपीसी, यूडेंस अभी आएगा, उसके मटेरियल आप लोग के लिए अवेलेबल। इसी प्रकार इंटरनेशनल लॉ, टीपीए, जूरिस्प्रूडेंस, सीपीसी, और एक इंटरव्यू की किताब, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लिमिटेशन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एनआई एक्ट, सीपीसी, लॉ ऑफ टार्ट्स, एसआरए, जनरल स्टडीज़ 6 वॉल्यूम में,
जनरल स्टडी हिंदी हिंदी में 6 वॉल्यूम में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब अलग-अलग आप लोग के लिए दिया गया है। एक वॉल्यूम में 20,000 वन लाइनर क्वेश्चन है, 6 वॉल्यूम में 1,20,000। इसको अगर आप तैयार कर लेंगे जनरल स्टडीज़ इससे बाहर नहीं आएगी। ये स्टूडेंट आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए 2 नंबर दिए गए हैं, 9005078691, 9335144265। जो लोग क्लास ज्वाइन करते हैं इस नंबर पे अपना आधार कार्ड भेजेंगे। जो लोग स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं वो इस नंबर पर अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस पिन कोड के साथ अपने मोबाइल नंबर के साथ भेजेंगे तो उनको बैच में ले लिया जाए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।